बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फायरस्टोन मीडिया नेटवर्क और मैं हूं मोहम्मद खालिद। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के मुख्तलिफ सियासी टॉपिक्स और कोरोना वायरस की। तो सबसे पहले मैं आज बात करना चाहूँगा कोरोना वायरस पर। कोरोना वायरस जिस तरह से पाकिस्तान में पंजे गाड़ चुकी है, खुदा ना खास्ता अगर हम लोगों ने अभी भी एहतियात ना किया तो हम लोग सेम इंडिया वाली सिचुएशन पर जा सकते हैं, जहाँ वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, वहाँ पर वेंटिलेटर्स की कमी है, वहाँ पर ऑक्सीजन मास्क की कमी है। इस तरह पाकिस्तान में भी ये चीज़ें कम होना शुरू हो गई हैं। तो सबसे पहले मैं ये गुजारिश करूँगा अपने इस FS मीडिया नेटवर्क की तरफ से, तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा एज अ रिपोर्टर, एज अ नुमाइंदा, कि आप सब लोग खुदारा मास्क पहने और जो है एहतियाती तदबीर अख्तियार करें ताकि हमारी कौम जो है वो कोरोना से बच सके। आप भी कोरोना से महफूज रहें ताकि हमारी कौम भी कोरोना से महफूज रखे। अभी मैं कुछ बात करूँगा SOPs की। भावलपुर, पूरी पाकिस्तान समेत भावलपुर में भी SOPs के खिलाफ बहुत सारी वर्जी की जा रही है। लोग दुकानों पर भी मास्क नहीं पहनते, अपनी अपनी शॉप्स पर मास्क नहीं पहनते, लोग वैसे मास्क नहीं पहनते। तो मैं उन लोगों से भी गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ मास्क पहने और 6 फुट का फासला रखें, हाथों को सैनिटाइज करें, बार बार 20 सेकंड तक हाथों को धोएं ताकि आप भी महफूज रहें, दूसरे भी महफूज रहें। कोरोना की तीसरी लहर ने जो पूरी दुनिया में तबाही मचाई है वो एक आलमी रिकॉर्ड बन रहा है और आज पाकिस्तान में 201 जो कि सबसे ज़्यादा अमवात हुई हैं पाकिस्तान में, वो आज के दिन हुई हैं। तो ये देख लें कि हमारा कोरोना कम नहीं हो रहा। हम लोग किस तरफ जा रहे हैं? हम लोग उस तरफ जा रहे हैं जहाँ इंडिया पहुँच चुका है, जिससे तबाही के दाने पर इंडिया पहुँच चुका है। खुदा ना खास्ता हम वहाँ ना पहुँच जाएँ। तो भाई प्लीज़ एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें, मास्क पहने ताकि हमारे जो कि कोरोना है उसमें कमी आ सके, हमारे कारोबार खुल सकें, हमारे बिजनेस जो है वो खुल सके, हमारे शादी हॉल्स खुल सकें, हमारे होटल्स खुल सकें। तो मेहरबानी करें और मास्क पहने। आज इंडिया में 3,57,000 केसेस सामने आए हैं, 2900 मौत हुई हैं इंडिया में। ऑक्सीजन मास्क नहीं है वहाँ पर। पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से वहाँ पर ऑक्सीजन के टैंकर्स भेजे गए और ईदी की एम्बुलेंसेज गई, पाकिस्तान आर्मी के लोग गए। तो ये एक अच्छी रिवायत है, हमें हमसायों का भी ख्याल रखना चाहिए। पाकिस्तान इमरान खान साहब ने ये बहुत अच्छा इक़दाम किया, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक अच्छा इक़दाम किया, पूरी पाकिस्तानी कौम इसको अप्रिशिएट करती है। काश पाकिस्तान और इंडिया, अगर ये दोनों मुल्क अपनी अपनी दिफाई सलाहियतों पर कम पैसा लगाते, अपनी आवाम की फलाह बहुत पर ज़्यादा पैसा लगाते, तो यकीनन आज दोनों मुल्क इतने स्टेबलाइज होते, इतने मुल्कों के पास इतनी एनर्जीज होती कि हमारे अस्पताल, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ जो है वो आला दर्जे की होती दूसरे मुल्कों के बराबर में। आज हम अमेरिका, बरतानिया, इटली, फ्रांस और जितने बड़े बड़े ममालिक हैं, ठीक है, इनका मुकाबला नहीं कर सकते। ऑस्ट्रेलिया, इनका मुकाबला नहीं कर सकते, ना सेहत में उनका मुकाबला कर सकते, ना कि यूनिवर्सिटीज़ में उनका मुकाबला कर सकते हैं। तो इस तरह हमारी दिफाई सलाहियत पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया गया है। अब हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो तरक्याती बजट पर भी पैसा खर्च करें ताकि हमारे अस्पताल को बेहतर। ये देखें कि जब बरतानिया, अमेरिका जैसे बड़े बड़े मुल्क इस कोरोना पर काबू नहीं पा सके, तो हम तो छोटे से मुल्क हैं, एक तरक्की पजीर ममालिक हैं, तो हम कैसे पाएंगे? हम सिर्फ भाई एहतियात कर सकते हैं। हम SOPs पर अमल करके अपनी कौम, अपने सिक्योरिटी इदारों, अपनी गवर्नमेंट का साथ दें तो यकीनन हमने बहुत सारे जंगें फातह की हैं। हमने पाकिस्तानी कौम और अक़वाम आलम की हैसियत से, पाकिस्तान कौम की हैसियत से हमने बड़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं। तो ये कोरोना के खिलाफ भी कामयाबी हासिल करना ना कोई नामुमकिन नहीं है। अगर आप सब लोग गवर्नमेंट का साथ देंगे, हुकूमत पाकिस्तान का साथ दें, इमरान खान का साथ दें, अपने आप का साथ दें, क्योंकि अपने आप का साथ देना ये बेहतर है कि आप लोग अगर मास्क पहने तो आप खुद इस बीमारी से बचेंगे। और हमारे इस मीडिया चैनल FS मीडिया नेटवर्क की तरफ से अगर आप लोगों के पास मास्क नहीं है तो प्लीज़ 030195853735 ये हमारा नंबर है, आप हमें कॉल करें, हम आपको मास्क फराहम करेंगे। खुदारा मास्क पहने और इसकी जो कि इस सूरत हाल है इसको समझे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।